उसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मस्ट, मस्ट हैव, माइट और माइट हैव। उसमें हम यूजेस सीखेंगे, यूजेस ऑफ माइट, माइट हैव, मस्ट और मस्ट हैव का। अच्छा, ये दो जो आप देख रहे हो हैव जो जाहिर करेगा वो जाहिर करेगा पास्ट पार्टिसिपल को, कि मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है वो किसी पास्ट की हो रही है। और जब भी पास्ट की बात होती है तो उसमें हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज करते हैं। तो जब हम माइट हैव या मस्ट हैव यूज करेंगे तो उसके साथ जो वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म, और माइट और मस्ट के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब माइट का जो यूज है, माइट का जो यूज है वो है पॉसिबिलिटी जाहिर करता है। क्या जाहिर करता है? पॉसिबिलिटी, या उसमें आप अपना एक अंदाजा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, अपना एक अंदाजा, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हो। और जो मस्ट है, मस्ट का जो यूजेज है वो है मतलब ऐसा काम जो लाजिम है, जरूरी है, मतलब उसमें क्या है, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन या कंपल्सरी, नेसेसरी। आ रहा है समझ? माइंड में आप क्या जाहिर कर रहे हो, किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, ऐसा काम या ऐसी चीज या ऐसी बात जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, कंफर्म नहीं हो। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, थी सके तो, वो वाला है, या उर्दू में हम कहते हैं शायद, शायद इस्तेमाल करते हैं ना वर्ड। तो अगर एक हम एग्जांपल लें, ही पाकिस्तान might win the match against India। तो इसकी जो मीनिंग है वो होगी कि पाकिस्तान शायद इंडिया के खिलाफ मैच जीत सकता है। अब इसमें आपने क्या अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अपनी एक पॉसिबिलिटी बता दी कि हो सकता है, कंफर्म नहीं है, इंडिया भी जीत सकता है और पाकिस्तान भी जीत सकता है, लेकिन आप क्या बता रहे हो, अपनी पॉसिबिलिटी, अपनी एक पर्सपेक्टिव उसको दे रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो कि पाकिस्तान माइट विन द मैच अगेंस्ट इंडिया। और कौन जुमला बनाएगा बेटा माइट का? जल्दी जल्दी बनाओ। शायद, अयाज, फरहान, जुमला बनाने के शायद, माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है कि पाकिस्तान माइट विन द मैच अगेंस्ट इंडिया, कि पाकिस्तान शायद इंडिया से मैच जीत सकता है। ही माइट गो देयर, ही माइट गो देयर, वो शायद वहां जा सकता है। बनाओ आप, I might go to school tomorrow। वेरी गुड, कि शायद मैं कल स्कूल जाऊंगा। सही है। और कौन बनाएगा बेटा? और नफीस, माइट के साथ बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी जिसकी मीनिंग है थी सके तो, आओ सुबह स्कूल भी दो। सही है। या शायद मैं कल स्कूल जाऊं। और कौन बनाएगा बेटा? जल्दी बनाओ, क्या हो गया आज? ये तो टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब आज सारे की बत्ती गुल है। पहले तो एक एक करके सारे उठ जाते हो, आज सब सोए हो, समझ नहीं आ रहा क्या टॉपिक? बनाओ। We might go to market tomorrow। We might go to market, आपने सिर्फ ये स्कूल चेंज कर दिया और क्या तीर मार दिया।
स्कूल की जगह आपने मार्केट कर दिया। चेंज लाओ, चेंजिंग लाओ, टॉपिक में बैठो। He might write a letter. He might write a letter. He might write a letter. कि शायद वो खत लिखेगा। He might write a letter. Sit down. और बनाओ, सिंधी में बनाओ, कोई यार इंग्लिश में बनाओ। They might They might clean a room tomorrow. They might clean a room tomorrow. They might clean a room tomorrow. ठीक है, वेरी गुड। और कौन बनाएगा? सिंधी में बनाओ। हाँ, थी सके तो हु जाज लाए, वेरी गुड। आप बनाओ। थी सके हाँ, माइट की जो मीनिंग है वो है शायद या थी सके तो, मतलब पॉसिबिलिटी। आप अपने अंदाजा बता रहे हो। he might fly on the aeroplane. Fly the aeroplane. He might Fly fly the aeroplane. aeroplane. ठीक है, वेरी गुड। शायद वो जहाज उड़ाए। हाँ, शायद। I might presentation tomorrow. I might give presentation tomorrow. मैं शायद कल प्रेजेंटेशन दूंगा। I might give presentation tomorrow. ठीक है, वेरी गुड। अब बेटा सीखते हैं माइट हैव के बारे में। बेटा माइट हैव, जैसे हम कहते हैं हिंदी में थी सकेया, है ना? हो सकता था या शायद ऐसा हुआ होगा। हम क्या अब अंदाजा लगाएंगे, लेकिन किस बात का लगाएंगे? पिछली बात का। अभी तो हम अंदाजा क्या लगा रहे थे कि मैं शायद कल मार्केट जाऊंगा। थी सके तो सुबह आओ, मार्केट भी दो। लेकिन अब पीछे की पास्ट की बात करते हुए अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है वो मसरूफ होगा। थी सके वो मसरूफ हो जाए, ऐसे बोलते ना बेटा। तो क्या कहेंगे? ही might have busy. क्या मीनिंग होगी इसकी फरहान? थी सके वो बिजी थे। थी सके वो बिजी हो गया, सही है, वेरी गुड। और might have मतलब पिछली बात करनी है कि हो सकता है वो उसने पढ़ाई की होगी। हो सकता है उसने पढ़ाई की होगी। इसकी कौन बनाएगा इंग्लिश? हो सकता है उसने पढ़ाई की होगी। इसकी इंग्लिश कौन बनाएगा? He might have submitted a copy Friday. Yeah, Monday. जो मैंने बोला है, He might हो सकता है उसने पढ़ाई की होगी। He might have Tuesday. स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टडी। He might have studied. हो सकता है उसने पढ़ाई की हो। और I might have gone to the बेटा थर्ड फॉर्म गो। थर्ड फॉर्म कहां से आ गई? हाँ, I might have gone to कराची। क्या संधि होगी इसकी बेटा? थी सके तो हम कराची वन्या फिर इसमें तो पास तो जाहिर थी ही सके तो हम कराची गए होंगे। हाँ,
क्या दोबारा तेज बोलो? थी सके तो हम कराची वयो होंदस। थी सके तो आओ कराची वयो होंदस। ठीक है, सिद्धा, वेरी गुड। आप बनाओ, आप शायद He might submit their copy on Friday. he might have He might have submit. सबमिट कैसे बेटा? थर्ड फॉर्म किधर है वर्ब की? Submit. हाँ, he might Have have submitted submitted their copy. his Their copy. fair copy On Friday. On Monday. on Monday। अब सिंधी में बताओ इसकी क्या मीनिंग है? वे थी सके तो वो ना fair copy Monday से submit करना जमा करेंगे। कई हुजन कराई। कराई, हाँ, इस तरह से सही है। देखिए, हो सकता है उसने अपनी फेयर कॉपी पीर वाले दिन मंडे को सबमिट करवाई हो। सही है, एक पॉसिबिलिटी आपने अंदाजा बता दिया। अब सिंधी में और कौन बनाएगा? सिर्फ सिंधी में बनाओ बेटो, बस बनाओ इंग्लिश में। They might have killed a snake. They might have killed a snake, इसकी सिंधी क्या होगी? सर, थी सके उन्होंने इतना मारा। मारियो? Yeah. हाँ, he might have killed Killed a snake. a snake। वेरी गुड बेटा, अब अपनी कॉपी पर ये लिखो कि might प्लस वर्ब की फर्स्ट